हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर 6.38 फिगर ये है। इस फिगर में एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ट्रायंगल है ABC, इसका एक एल्टीट्यूड है AD और एक एल्टीट्यूड है CE। तो इस ट्रायंगल के जो दोनों एल्टीट्यूड है AD और CE, ये दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट P पर दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। तो शो दैट, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ट्रायंगल को शो करना है। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, थर्ड ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB, and fourth triangle PDC is similar to triangle BEC। ठीक है। तो देखिए, ये फिगर हमने बना कर रखा हुआ है। इस फिगर में समझाते हैं। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है 7 क्वेश्चन में। पहला शो करना है ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP। ये प्रूव करना है। अभी देखिए, AEP ट्रायंगल कहाँ पर है? इसमें AEP ये ट्रायंगल है, और CDP ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ऑन द लाइन AEB, मतलब ऑन द लाइन AB, इस पर 2 एंगल हैं, एक है AEC और एक एंगल है BEC। तो ये दोनों का सम लीनियर पेयर है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर पहले लिखिए एंगल AEC प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर है, इस तरह से दोनों का सम 180 होगा। तो AEC दिया नहीं है, CEB 90 है, ये 90 का साइन है, 180। सो एंगल AEC क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको इन ट्रायंगल AEP एंड CDP, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। AEP का कौन सा पार्ट? AEP का एंगल AEP, एंगल AEP ये भी 90 है, और एंगल CDP का एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CDP। दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। अब AEP का एंगल APE, ये वाला APE, और CDP का एंगल CPD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो इसका हो जाएगा एंगल APE ये वाला, और एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल CPD। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए। तो जब कोई भी 2 एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय
कौन सा क्राइटेरियन हो जाएगा? AA, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ABD की बात हो रही है, तो ट्रायंगल ABD में यहाँ पर एक एंगल ये है, ये कौन सा होगा? ये भी 90 होगा। तो इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि 90, क्योंकि देखो लीनियर पेयर में जब ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में बताया था यहाँ पर। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ABD का कौन सा एंगल? ADB, एंगल ADB इक्वल होगा CBE का एंगल CEB। ठीक है, एंगल CEB 90 डिग्री ईच। ठीक है, हो गया ना 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा ABD में दूसरा देखेंगे, ABD में दूसरा एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल B दे रखा है, मतलब ABD। ठीक है, एंगल ABD, तो इस ABD ट्रायंगल का एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए CBE देखना है, CBE का एंगल, CB एंगल ये वाला है, तो ये वाला देखिए ABD में भी ये आ रहा है और CBE में भी ये आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन है ये, तो एंगल हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, एंगल कॉमन है ये दोनों में। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ऊपर की तरह ये भी AA क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाता है। तो सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब इसका हम थर्ड करेंगे। थर्ड है ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये करना है, तो देखिए इन ट्रायंगल AEP, अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। AEP का कौन सा पार्ट? अब देखिए AEP ट्रायंगल ये है और ADB ट्रायंगल ये है। AEP एंगल AEP 90 है और ADB इस ट्रायंगल का, ADB ट्रायंगल का एंगल ADB ये भी 90 है। यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री ईच, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AEP और ADB दोनों 90, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें AEP का एंगल PAE ये वाला और ADB का एंगल DAB ये वाला, ये तो दोनों में कॉमन हो रहा है ना, तो इस तरह से हो जाएगा AEP ट्रायंगल का एंगल PAE, एंगल PAE इज इक्वल टू, अब ADB का एंगल DAB, एंगल DAB यहाँ पर सेम है, तो ये लिखेंगे कॉमन, दोनों ट्रायंगल में है ये एंगल। ठीक है,
यहाँ भी वही हो गई कंडीशन ऊपर की तरह। ये दोनों एंगल जब इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, दो एंगल इक्वल है ना, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ये भी ए क्राइटेरियन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ है ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमको ये दो ट्रायंगल में देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी ट्रायंगल पी डी सी ये है ऊपर छोटा सा, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी डी सी ये है, तो इसका एंगल पी डी सी, और बी ई सी ये वाला ट्रायंगल है बड़ा, इसका एंगल बी ई सी, तो ये दोनों 90 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी डी सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री ईच। ये लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे एंगल। दूसरा एंगल देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल पी डी सी का एंगल पी सी डी इक्वल हो जाएगा। अब ये पी सी डी जो है वो ई सी बी भी है, तो बी ई सी का एंगल ई सी बी भी वही है, ठीक है। तो एंगल ई सी बी ये कॉमन है दोनों में, तो इस तरह से ये भी ए क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो सो ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ पर भी लिखेंगे ए क्राइटेरियन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. E is a point on the side AD produced parallelogram. एक पैरेललोग्राम इस फिगर में समझ भी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। E is a point on the side AD produced of a parallelogram. अब ABCD पैरेललोग्राम का ये जो AD साइड है इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पर एक पॉइंट है E एंड BE, और E से B पर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन इंटरसेक्ट करती CD को एट F, ठीक है। तो शो करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमको शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखेंगे टू शो ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB, ठीक है। ये हमको शो करना है।
तो इस फिगर में देखिए, क्योंकि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जब इक्वल होंगे तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह ये शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ए बी ई का एंगल ए ई बी, इस ट्रायंगल का एंगल ई ए बी, ये लिख सकते हैं एंगल ई ए बी। ई ए बी मतलब एंगल ए है ना, तो उसको हम ए ई बी बोलेंगे। और सी एफ बी का एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, और एफ सी बी क्या था, एंगल सी था। ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये दोनों इक्वल थे, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। ए बी ई का एंगल ए ई बी, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम करेंगे ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सो जब ए डी बी सी का पैरेलल है तो ए ई भी बी सी का पैरेलल होगा। सो ए ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो गिवन है। तो ए डी जो है प्रोड्यूस की गई है तो ए ई बन गया, तो ए इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। अब जब पैरेलल लाइन के बीच में ये क्या है, बी ई एक ट्रांसवर्सल है, ए ई और बी सी पैरेलल के बीच में बी ई लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल होती है उससे जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी ई ट्रायंगल का एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू सी एफ बी का एंगल सी बी एफ, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल सी बी एफ। यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ भी दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। यहाँ भी हम लिखेंगे बाई कौन सा क्राइटेरियन है, ए डबल ए, एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो बहुत इजी है इस तरह से करना, ठीक है ना। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग करेंगे तो बिल्कुल इजी है समझना, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में आने का। इस तरह के फिगर के ज़रूर आते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, और वीडियो को रिवर्स कर करके देखना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है 6.39 इसमें। तो 6.39 में ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ए बी सी, ये ए बी सी एंड ए एम पी, ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, मतलब एक एंगल 90 डिग्री के हैं, और राइट एंगल एट बी एंड एम, एक राइट एंगल बी पर है और एक राइट एंगल एम पर है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी
और सेकंड CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। फिगर देखिए, ये इस तरह से फिगर है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, एक है AMP। ABC का राइट एंगल एट B और AMP का राइट एंगल एट M, ये दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। पहला ये प्रूफ करना है, तो चलिए ये प्रूफ करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए, देखिए जो भी ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में देखते हैं। पहले इन ट्रायंगल ABC एंड इन AMP लेंगे। ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ABC में एंगल है ABC 90 है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल ABC इज इक्वल टू, और AMP का एंगल AMP 90 डिग्री ईच, ये हो गया। और ये दिए हुए हैं, फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन, हमको निकालना नहीं है, तो दिया हुआ है फिगर में। दूसरा एंगल इसमें देखिए ABC ट्रायंगल का एंगल CAB, एंगल CAB, एंगल CAB ये वाला। और ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल AMP का एंगल MAP, ये वाला दोनों में है ना, एंगल A तो दोनों में है, ABC में भी है और AMP में भी है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे? AMP का MAP, यहाँ पर लिखेंगे एंगल MAP। क्या है? ये कॉमन है दोनों में। तो इस तरह से दो ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। और यहाँ पर हम लिख देंगे बाई कौन सा क्राइटेरियन है? AA, मतलब डबल A क्राइटेरियन, ठीक है। इससे ये सिमिलर हैं। एक तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट। इसका सेकंड है CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए अभी ABC और AMP दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो CA ABC का पार्ट है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP लिख लीजिए फिर से। ABC का पार्ट है AC और AMP का पार्ट PA है ना। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ABC का पार्ट कौन सा है? BC। ABC का पार्ट BC, ये जो परपेंडिकुलर है, और AMP का पार्ट MP, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है MP। तो इस तरह से जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा। इसमें कुछ खास बात नहीं थी, बस यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बता देंगे तो ये जो पार्ट्स हैं ये इन्हीं ट्रायंगल्स के तो हैं, वो भी इक्वल होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle
E F G respectively. If triangle ABC is similar to triangle F E G, show that. फर्स्ट क्वेश्चन है CD upon GH is equal to AC upon FG. Second, triangle DCB is similar to triangle HGE. और थर्ड, triangle DCA is similar to triangle HGF. तो यहाँ पर फिगर दिया नहीं हुआ, फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए फिगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये फिगर है। अब इसमें देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड EFG, ABC और EFG. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB. एंगल ACB ये है, इसका बाइसेक्टर है CD, मतलब ACB एंगल को ये CD लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दो एंगल में डिवाइड कर रही है और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसी तरह से इसमें ये जो GH है ये बाइसेक्टर है एंगल, ये दिया हुआ है एंगल EGF का, एंगल EGF का बाइसेक्टर GF है। तो ये जो GF लाइन है ये इस EGF एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर दो एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों, ये सपोज कीजिए थर्ड और फोर्थ एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल है और ये दिया हुआ है कंडीशन की ABC और FEG, ट्रायंगल ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो हम ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG गिवन। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका एंगल A एंगल F का इक्वल होगा, है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, इसका एंगल B मतलब ABC बोलेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FEG, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ये हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। तो ये जो CD इस एंगल का ACB को हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, तो ACB का हाफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सो हाफ ऑफ ACB को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको भी, इसका भी FGE, इसका भी यहाँ पर हाफ हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल FGE अपॉन 2 हो जाएगा। अब अपॉन 2 हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ACB के दो एंगल्स जो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ACD, एंगल ACD, इसमें दो एंगल हो रहे हैं, एंगल ACD, अगर ACB को हाफ कर रहे हैं तो ACD हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है BCD, एंगल BCD। ये जो ACB का हाफ है ना, ये ACD भी हो सकता है और BCD भी, दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से यहाँ पर इक्वल करेंगे FGE, इसका जो बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है FGH, जैसे यहाँ पर था ACD
और BCD लिखा था, वैसे FGH और इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर BCD लिखा था वैसे EGH, एंगल EGH ये हम लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करना है सॉल्व। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये दिया हुआ है, इसको शो करना है। ठीक है, टू शो। तो CD किसका पार्ट है, देखिए CD इस और GH यहाँ पर है, AC और FG AC है, तो CD और AC इस ट्रायंगल में किसका पार्ट है, CD और AC इस ट्रायंगल में ADC का या ACD का पार्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एंड ACD लिया तो ट्रायंगल FGH। ACD और FGH में देखिए ACD का एंगल ACD इज इक्वल टू ACD इक्वल होगा किसका, FGH का। यहाँ पर हमने इक्वल किया था ना, ACD और FGH इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अबव प्रूव्ड, ऊपर प्रूव कर रखा है। दूसरा है एंगल ACD का एंगल A और इसका एंगल F, ये दोनों भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे DAC एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल HFG। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट्स है ना, सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट यहाँ पर लिखा था A और F इक्वल हैं, तो ये भी एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये लिख देंगे। दो एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है कि 2AA क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH AA क्राइटेरियन A क्राइटेरियन से। और जब ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं सेम रेशियो में होते हैं, तो हम लिखेंगे सो CD इस ACD का पार्ट है अपॉन GH FGH का पार्ट है। इज इक्वल टू AC इसका पार्ट इस ट्रायंगल का और FG इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया है, प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ठीक है, DCB ये वाला है नीचे और HGE ये वाला है। तो DCE का कौन सा पार्ट, DCB का एंगल B ये वाला, यहाँ पर हमने ABC और FEG ABC और FEG इक्वल थे बिकॉज ऑफ एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ABC का मतलब है DBC हो जाएगा। सो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG, इसका HGE का H एंगल HEG। ठीक है ना, ये भी एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद इसका दूसरा एंगल यहाँ पर देखिए BCD इज इक्वल टू EGH,
बी सी डी यहाँ पर प्रूफ किया, तो बी सी डी इज इक्वल टू ए जी एच, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए जी एच लिखा था ना, इसको हमने अबव प्रूव कर रखा है, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव। जो भी आपने किया वो यहाँ पर मेंशन कर देना है एग्जाम कॉपी में, ठीक है। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल के ये दो एंगल सेम है तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे ए क्राइटेरियन से, हेंस ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई ए क्राइटेरियन, ठीक है, प्रूव, ये भी प्रूव हो गया। अब इसमें थर्ड प्रूव करना है, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। अब देखिए डी सी ए ये एंगल है, तो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल डी सी ए का एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एच जी ई का एंगल एच जी एफ का एंगल एच जी एफ। ये फिगर में डी सी ए बोलो या ए सी डी बोलो, बात एक ही है। एच जी एफ बोलो या एफ जी एच बोलो, तो डी सी ए मतलब ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच, यहाँ पर प्रूफ किया हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एच जी एफ, डी सी ए इज इक्वल टू एच जी एफ, ये इक्वल हो गया, प्रूव्ड अबव। दूसरा एंगल यहाँ पर देखिए ए और एफ को हमने पहले कर रखा था, ये भी प्रूफ किया हुआ था, तो यहाँ पर ए क्या है, डी ए सी, इस ट्रायंगल का डी ए सी, तो एंगल डी ए सी दैट इज ए, एंड एच एफ जी, एंगल एच एफ जी दैट इज एफ, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। सो ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाई ए क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन फिगर 6.40, इस फिगर में E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी बी, E जो है ये एक पॉइंट है ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस, सी बी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट E है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझते हैं आप, दो साइड से इक्वल होती हैं, ए बी जिसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी साइड इक्वल हैं, और जो साइड से इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ए डी सी 90 होगा तो ए डी बी भी 90 हो जाएगा एंगल, एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ई एफ सी 90 है तो ई एफ ए ये भी 90 हो जाएगा। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल छोटा इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये वाले ट्रायंगल की सिमिलर है, ठीक है। तो इस फिगर में पहले क्या दिया देखिए, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा ना, दिया हुआ है ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ए बी का अपोजिट एंगल है सी, यानी ए सी बी, इसको हम ए सी डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी का अपोजिट है सी, और ए सी का अपोजिट एंगल है बी, ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हो जाएगा। सो अब तो क्वेश्चन है, प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ये प्रूफ करना है हमको। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी ई एफ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई सी एफ। ए बी डी ट्रायंगल कहाँ पर है, देखिए फिगर में, ए बी डी ट्रायंगल ये है, ए बी डी, तो इसका एंगल क्या, ए डी बी, ये वाला भी 90 होगा क्योंकि इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल किसके होगा, ई सी एफ, ई सी एफ का एंगल कौन सा, ई एफ सी, ठीक है, ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच, दिया हुआ क्वेश्चन में ही, ठीक है। और अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है ए बी डी का एंगल ए बी डी, ये इक्वल होगा ये वाला एंगल ए बी डी, ये ई एफ सी का एंगल एफ सी ई मतलब ये वाला एंगल। अब ये दोनों तो इक्वल है ना, क्योंकि ये ऐसे देखिए यहाँ से ये ए बी सी एंगल के इक्वल एंगल्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इस एंगल का हम लिखेंगे एफ सी ई, एंगल एफ सी ई, ये एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से जब दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो ये भी ए कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलर हो जाते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई ए क्राइटेरियन। तो इस तरह से इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।